करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, ये मुलाकात राज्यपाल के साथ हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में इस विस्तार में उत्तर प्रदेश से 6 से 8 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। 6 से 8 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। कल शाम ये योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में 6 से 8 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से आरएलडी कोटे से एक मंत्री हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूजा पाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अशोक कटारिया, कृष्णा पासवान का नाम भी इस रेस में शामिल है। इसके अलावा शलभ मणि त्रिपाठी का नाम भी सामने आ रहा है, ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये वो संभावित नाम जो आपको बता रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के दौरान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपके टीवी स्क्रीन पर। चूंकि कल कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि कल शाम ये कैबिनेट विस्तार होगा और ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो आइए देखिए अब आपको वो नाम, वो चेहरे दिखाते हैं जिन्हें कल मंत्री बनाया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल, ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जो कि संभावित लिस्ट में अभी शामिल है। जी हां, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। अगला नाम है मनोज पांडे का, विधायक है ऊंचाहार से, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। और अगला नाम पूजा पाल का हमने आपको दिखाया था। ये कुछ और चेहरे, कुछ और नाम आपके सामने। एमएलसी अशोक कटारिया, ये भी इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल। कृष्णा पासवान खागा से विधायक और शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से विधायक है, ये भी, इनका भी नाम इस सूची में शामिल है जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में चूंकि देखिए अब होगा क्या क्या नहीं, तकरीबन पिछले काफी समय से इसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन चल रहा था और ऐसे में आरएलडी से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। ये भी जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अब एग्जैक्टली कौन सा चेहरा फाइनल होगा, कौन मंत्री बनेगा, 6 चेहरे होंगे, 8 चेहरे होंगे, ये कल ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल तो ये संभावित नाम, संभावित चेहरे अभी हमने आपको दिखाए। अनिकेत तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव कनेक्टेड है। अनिकेत, कौन कौन से चेहरे, किसका नाम सबसे ऊपर, कौन सबसे प्रबल दावेदार मंत्री पद के लिए? 6 चेहरे हो सकते हैं, 8 चेहरे हो सकते हैं, अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की, तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की शिल्पा, तो चुनाव का समय बहुत कम रह गया। 10 से 11 माह बचे हैं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के। तो उसके पहले उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर और सरकार में कहीं ना कहीं बदलाव करने का जो निर्देश है वो केंद्रीय नेतृत्व से आ चुका है और उसको लेकर जो मंथन प्रक्रिया थी वो लंबे समय से चल रही थी। और आज जिस तरह से शिल्पा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने गए हैं, तो ये संभावना है, ये अटकलें लगाई जा रही है कि कल जब रविवार का दिन जब होगा तो एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं मीडिया हब के सामने आएगी और ये पता चलेगा जब उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हालांकि जो संभावना अटकलें जो लगाई जा रही है वो ये है कि 7 से 8 जो नए चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और उसमें 2 से 3 महिलाएं भी, जिसमें पूजा पाल का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। और अगर हम प्रबल दावेदारी की अगर हम बात करें शिल्पा, तो भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, उनको जगह मिल सकती है। वहीं अगर हम अशोक कटारिया की बात करें तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे हैं और परिवहन मंत्री को विभाग था उनके पास में। और कहीं ना कहीं फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो अशोक कटारिया को फिर से मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। इसके साथ ही अगर मनोज पांडे की बात करें तो समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे और चिंतक भी हुआ करते थे समाजवादी पार्टी की, और वो अब वो समाजवादी पार्टी से रुख अपना किनारा करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये संभावनाएं भी है कि उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी में जगह दी जा सकती है। कहीं ना कहीं एक बिल्कुल मिशन 2027 के मद्देनजर जाहिर तौर पर अनिकेत, बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि सपा छोड़कर जो बीजेपी में आए हैं उन्हें खुश किया जा सके और एक तरीके से एक मैसेजिंग देने का काम बीजेपी यहां पर कर सके। ऐसे में अगर हम बात करें आरएलडी कोटे से एक मंत्री बनाए जाने की, क्या वो चेहरा, वो नाम सामने आ पाया है अभी तक? किसे ये मौका मिल सकता है? कौन मंत्री आरएलडी कोटे से बनाया जा सकता है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनिकेत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरणों को साधने की बीजेपी की कोशिश होगी क्योंकि यहां पर जाट और गुर्जर समीकरण बेहद महत्वपूर्ण, साथ ही साथ दलित भी।
अब बिल्कुल देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि जैसे कि मैंने बताया कि चुनाव का समय बहुत कम रह गया, 10 से 11 माह बचे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर खेमे को साधने का प्रयास बीजेपी का है। हालांकि अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है, तो कहना दोहराया नहीं होगा। और बीजेपी लगातार अपने चुनावी मोड में रह भी रही है। और अगर कहें कि 10 से 11 माह, तो भले ही दूसरे दलों के लिए समय 10 से 11 माह का हो, लेकिन बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और उनकी तैयारी लंबे समय से चलती चली आ रही है। अब ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार चुनाव से पहले होना, तो ये जरूर ये कयास लगाया जा रहा है कि तमाम जो दल बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हैं, जो अलायंस में है, उनके विधायकों को भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह दी जा सके। हालांकि नाम अभी मुखरता से सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन ये जरूर है जो शीर्ष नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें कुछ प्रमुख जो नाम है वो सामने निकल कर जरूर आए। जैसे कि मैंने बताया, भूपेंद्र चौधरी है, अशोक कटारिया है, पूजा पाल है, मनोज पांडे है। ये कुछ ऐसे नाम है जिनको कहीं ना कहीं संभावनाएं पूर्णतः इन पर मोहर लगी हुई है कि इनको जरूर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। और ये निश्चित तौर पर जैसा कि संदेश देने का जो प्रयास है बीजेपी का, कि जो दूसरे खेमे को छोड़कर उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वरीयता बीजेपी में दी जाती है। और अगर जैसे कि मैंने महिलाओं की अगर जिस तरह बीजेपी बात कर रही है कि महिलाओं को राजनीति में अग्रणी भूमिका में ला रही है बीजेपी, तो इससे ठीक है। तो जातीय समीकरणों को साधने के साथ साथ यहाँ पर महिला दांव भी बीजेपी चल सकती है। अब होगा क्या क्या नहीं, कौन से वो फाइनल चेहरे होंगे, उसके लिए करना होगा कल तक का इंतजार। अनिकेत नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे टॉप वीडियोज की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। देखिए देश विदेश की खबरें फटाफट अंदाज में।